हेलो बच्चों, आज हम लोग पैराबोला का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला से। ठीक है, तो नाउ अगर हम बात करें तो पैराबोला का बेसिकली अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो टेंजेंट अगर मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करूं 80 स्क्वायर ट्वाइस 80। ठीक है, तो जो हमारा टेंजेंट का स्लोप आता है तो वो आता है 1/t के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो नॉर्मल का स्लोप आएगा, नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो mn इक्वल टू कितना आ जाएगा, -t आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे नॉर्मल का पासिंग पॉइंट पता है तो पासिंग पॉइंट तो मेरे को पता है ना, p 80 स्क्वायर ट्वाइस 80। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पीसी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में कितना हो जाएगा, y माइनस y1 280 इक्वल टू mn कितना है -t और x माइनस x1, तो ये है 80 स्क्वायर। तो यहाँ से y माइनस 280 और इक्वल टू -tx और प्लस 80 क्यूब, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -tx प्लस ट्वाइस 80 और प्लस 80 क्यूब। ठीक है, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ हमारे पास जो स्लोप फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल का स्लोप कितना है, तो नॉर्मल का स्लोप mn है -t के बराबर और इसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, से ये m जो है ये क्या है, नॉर्मल का स्लोप है। तो t बराबर कितना आ जाएगा, -m। तो t बराबर -m इस इक्वेशन में डाल दो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में कितना आ जाएगा, mx माइनस ट्वाइस am माइनस am क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात हो तब क्या करेंगे, तो पीसी फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा कि अगर हम लोग जो है x और y को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, इंटरचेंजिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, इंटरचेंजिंग x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में इंटरचेंज कर दो तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -ty प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, नाउ आप ये सोच रहे होगे कि सर इंटरचेंज क्यों किया गया, तो देखो y स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ax, ये पैराबोला होता है। अगर इसमें मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास पैराबोला क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये चीज़ जो है पैरामीट्रिक में क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको जो है स्लोप फॉर्म में फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म में फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो नाउ लुक, जो इसमें टेंजेंट का स्लोप आता है, ठीक है, इस वाले में x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में जो टेंजेंट का स्लोप आता है वो t के बराबर आता है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, ये -1/t के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो स्लोप आता है वो 1/t के बराबर है और यहाँ पे जो स्लोप टेंजेंट का आता है वो t के बराबर आता है। तो नॉर्मल का स्लोप -1/t हो जाएगा। तो mn इक्वल टू क्या हो गया, -1/t और इसको मैं m मान लेता हूँ से। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। अब इसमें रख दो, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में इसमें रखो तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू ये आ जाएगा y/m
और -2a/m और -a/m³, ठीक है। नाउ क्या करना है कि दोनों तरफ जो है m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो m से मल्टीप्लाई करोगे तो mx इक्वल टू कितना आ जाएगा, y -2a -a/m²। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, mx प्लस 2a प्लस a/m²। तो यहाँ से हमको नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मल का इक्वेशन किसके लिए, y² इक्वल टू 4ax के लिए, ये है x² इक्वल टू 4ax के लिए। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब एक टॉपिक है कि कंडीशन दैट नॉर्मल टू पैराबोला meet again another point, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारे पास पैराबोला है और इस पॉइंट पे मैंने ये at1² है और ट्वाइस at1 है और यहाँ से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये अगेन जो है पॉइंट Q पर पैराबोला को मीट करता है जिसके कोऑर्डिनेट है a22² और ट्वाइस at2। तो इसके लिए जो कंडीशन आती है वो आती है t2 इक्वल टू -t1 -2/t1, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास डेवलप होके आती है। तो इसका प्रूफ क्या है और देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा एट पॉइंट P, इसको P पॉइंट डाल दो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, तो ये हो जाएगा कितना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1x प्लस यहाँ पे देख लो कितना है नॉर्मल का इक्वेशन, ये है y इक्वल टू -t1x, ठीक है, -t1x और प्लस 2a/t1 और कितना है at1³, ठीक है, प्लस at1³। अब ये जब अगेन मीट कर रहा है तो Q पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करा दो। तो 2at2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -t1 और x की वैल्यू कितना डालोगे, at2² और प्लस 2at1 और प्लस at1³। तो यहाँ से 2at2 माइनस 2at1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, at1³ माइनस at1t2²। तो 2a कॉमन ले लो तो t2 माइनस t1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से at1 कॉमन ले लो तो t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। नाउ ये a से ये कैंसिल हो जाएगा तो ट्वाइस t2 माइनस t1 इक्वल टू हो जाएगा t1 और एक ब्रैकेट में t1 प्लस t2 और एक ब्रैकेट में t1 माइनस t2। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और -1 टाइम्स जाएगा तो 2 इंटू -1 इक्वल टू t1 और t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/t1। तो t2 बराबर कितना आ जाएगा, -t1 -2/t1। तो ये प्यारी सी कंडीशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y² इक्वल टू 80x हैविंग स्लोप 1, ऑल्सो फाइंड इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट,
ठीक है। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे, तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो पहले तो पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/4, ये 2 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y इक्वल टू कितना होता है mx माइनस 2am माइनस am³ स्लोप फॉर्म में। तो y इक्वल टू यम कितना है, तो यम 1 गिवन है, ये नॉर्मल का स्लोप गिवन है, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला दिस हैविंग स्लोप 1, तो ये नॉर्मल का स्लोप गिवन है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, तो 2 और 1 माइनस 2 और 1 का क्यूब, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 4 और माइनस 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 6। नाउ आपको पता होगा कि ये हमारे पास अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो इसके टेंजेंट का जो स्लोप आता है बेसिकली वो कितना आता है, तो ये आता है 1/t, और तो इसके नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -t, ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट -1 आएगा। तो हमें नॉर्मल का स्लोप पता है ये 1 है, तो -t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये at² ट्वाइस 80 होता है, तो ये कितना आ जाएगा at² ट्वाइस 80। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना है, तो ये 2 है, इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 इंटू 2 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2, -4, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ लुक एट द question is if y equal to mx minus 2 is normal to y square equal to 4x then find m, तो हमको m फाइंड करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो 4/4 ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन कितना होता है y इक्वल टू mx, और माइनस कितना होता है -2am और -am³, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा m हमारे पास जो है ये तो पता ही नहीं है, तो mx माइनस 2a कितना है 1 इंटू m माइनस 1 इंटू m³, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा mx माइनस 2m माइनस m³, ठीक है। नाउ देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आइडेंटिकल है ना, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो कंपैरिजन कर लो भाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -2m माइनस m³, ये किसके बराबर होगा -2 के, तो m³ प्लस 2m और इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो m³ प्लस 2m और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है -3 कर लेते हैं, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे -3 कर लो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा -3 करना पड़ेगा, ठीक है, -3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा। तो अब देखो, अब m बराबर 1 डालो, तो m बराबर 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1 + 2 3 - 3 = 0।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ़ यल इज नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इफ यल पासेस थ्रू 9 6 देन यल इज। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है ये 9 6 से पास हो रहा है, मतलब ये पैराबोला था, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये जो नॉर्मल है ये 9 6 से पास हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, तो ये कितना होता है? y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am और माइनस am क्यूब होता है। तो यहाँ से तो a की वैल्यू 4/4, ये तो 1 आ जाएगी, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m और माइनस m क्यूब हो जाएगा। अब इसको पास करा दो, किस पॉइंट से? 9,6 थे, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 9m माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो ये इक्वेशन कितना बनेगा? ये बन जाएगा m क्यूब माइनस 7m और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं? तो m क्यूब फैक्टराइज करो और क्या, m क्यूब माइनस 6m माइनस m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन ले लो तो m माइनस 6 बन जाएगा और माइनस 1 कॉमन ले लो तो m माइनस 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। नाउ m माइनस 6 कॉमन ले लो। ठीक है, तो m माइनस 6 अगर कॉमन लेते हो तो कितना आ जाएगा? -7m। ठीक तो है? ओके, एक मिनट। नाउ ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। तो अगर m बराबर 1 देखें तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि m माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। तो आओ m माइनस 1 क्रिएट करते हैं। तो m स्क्वायर और m माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर एक्स्ट्रा आया है तो प्लस m स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, एंड माइनस 7m माइनस 1 क्रिएट किया मैंने और प्लस 7 है तो माइनस 7 भी क्रिएट करो, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वायर m माइनस 1 और प्लस m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर m माइनस 1 और माइनस 7m माइनस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? m स्क्वायर माइनस 7 और प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m और माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस 1 और यहाँ से m कॉमन ले लो तो m प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लो तो m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 और m प्लस 3 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कितना आ गया? एक तो माइनस 3 आएगा और फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में एक बार m बराबर माइनस 3 रखो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इक्वल टू माइनस 3x एंड प्लस 6 ना, एंड प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27।
तो +27, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3x और +33। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला आ गया। अभी एक इक्वेशन निकालने के लिए हमको m इक्वल टू 1 डालना पड़ेगा। m इक्वल टू 1 डालोगी तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x -2 -1, तो y इक्वल टू आ जाएगा x -3। दूसरा इक्वेशन यह मिल गया। अब तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि m इक्वल टू कितना डालना पड़ेगा 2, तो y बराबर हो जाएगा 2x -4 और -8, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x -12। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे, एक ये और एक ये और एक ये। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। Tangents and normals normal drawn at point P 16, on y square is equal to 16x intersect the parabola एक मिनट, parabola एक मिनट, इंटरसेक्ट यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, एट ए एंड बी। ठीक है, एंड एट ए एंड बी सी सेंटर ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट। ठीक है, थ्रू द पॉइंट पी ए एंड बी, एंगल सी पी बी दिया है थीटा, देन tan थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि एक हमारे पास ये पैराबोला है। ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एंड यहीं पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया गया, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, नाउ ये हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो ये जो टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट जो है वो पॉइंट ए पे मीट कर रहा है। ठीक है, और नॉर्मल जो है पॉइंट बी पे मीट कर रहा है एक्सिस के। ठीक है, अब इससे एक सर्कल बनाया जा रहा है, एक सर्कल जो कि ऐसे है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, पी है। ठीक है, तो एक सर्कल जो है प्यारा सा बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो सर्कल कुछ ऐसा है, ये ऐसे पी से करके ये बी से ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये सर्कल है। ये थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सर्कल और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे सर्कल है, ये सर्कल है और इसका सेंटर जो है ना वो गिवन है सी। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है सी और ये हमारा एंगल कितना है, थीटा गिवन है। ठीक है, तो ये हमको बेसिकली थीटा फाइंड करना है। तो टेंजेंट जो है एट पी, पी कितना है 16, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, टेंजेंट एट पी 16, तो ये हम लोग जो है t बराबर 0 से निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास पैराबोला है कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो y इंटू y1 इक्वल टू 16 x प्लस x1 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन आएगा ये कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 16। ठीक है, अब ये एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, y बराबर 0 होगा। तो इसमें जो है y बराबर 0 डाल दो, y बराबर 0 और इस लाइन को सॉल्व कर लो।
तो हमको ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, y बराबर 0 डालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -16। तो ए का कोऑर्डिनेट -16, 0 हो जाएगा। ठीक है। नाउ नॉर्मल एट पी अगर हम खींचे तो नॉर्मल एट पी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। तो हमको टेंजेंट का स्लोप पता है क्या, टेंजेंट का हमको स्लोप पता है, टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास यही है ना। तो टेंजेंट का स्लोप कितना है, y बराबर 1/2, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप है 1/2, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो। तो y -16 इक्वल टू -2 और कितना हो जाएगा, x -16। और इसको जो है y बराबर 0 के साथ सॉल्व कर लो। तो y बराबर 0 से जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -16 इक्वल टू -2 x -16। तो x -16 कितना आ गया, 8 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x, एक मिनट, तो नाउ ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 24। तो हमारा q जो आ गया, q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, तो q के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 24 आ गया और y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ सर्कल कितना है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा मेरे को। तो सेंटर ऑफ सर्कल ये मिलेगा 4,0 पे, कितना मिलेगा, C आ जाएगा 4,0, ठीक है। नाउ ये बात कैसे सेंटर 4,0 कैसे आए, ये मुद्दा है, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग कि ये टेंजेंट है हमारे पास, ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये है नॉर्मल। अगर ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा भाई, एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है और ये सर्कल है, ठीक है, तो ये जो AB है ना, ये डायमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर हो गया तो C क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट निकाल लो। तो 24 प्लस -16/2, तो ये कितना आ जाएगा, 8/2। तो ये आ जाएगा 4, बाकी y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। ठीक है। तो इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी। अब एंगल निकालना है तो मुझे सब कुछ पता है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, 4,0 है। तो यहाँ से जो है अब मैं MPC निकाल लेता हूँ, MPC, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखो तो 16 - 0 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 16 - 4। तो ये कितना आ जाएगा, 16/12। तो ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। और मैं निकाल लूँगा MPB। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, 16 - 0 और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, 16 - 24। तो ये आ जाएगा 16 और 16 एंड 4 8 -8 ना, तो ये आ जाएगा -2। तो अब जो है tan थीटा निकाल लो भाई। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा mod ऑफ 4/3 और +2 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू -2। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 4 10, ठीक है। तो 10 आ गया। और नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 3 - 8। तो
3 माइनस 8 मतलब -5 आ जाएगा। तो ये फाइनली 2 के बराबर आ जाएगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। इतनी बात समझ में आई होगी आई थिंक, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज कि टेंजेंट PT एंड नॉर्मल PN to parabola y square is equal to 4ax at a point P on it, ठीक है, meet its axis at points T and N. The locus of centroid of triangle PTN is parabola, ठीक है। Find its vertex, focus, डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटिस रेक्टम। हमको इसका सब कुछ निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है पहले समझ लेते हैं। ये एक पैराबोला है, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट खींचा गया है और फिर ये नॉर्मल खींचा गया है, ठीक है। एंड यहाँ जो है ये इसका एक्सिस है, ठीक है। तो ये n है, पॉइंट n, और ये कौन सा पॉइंट है, T है, और इस पॉइंट को P कहा गया है। इसको मैं 80 स्क्वायर ट्वाइस 80 मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, तो ये हो जाएगा Ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर मैं ये तो y बराबर 0 है ना, और टेंजेंट को सॉल्व करूं, मतलब y बराबर 0, तो t के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं इसमें y बराबर 0 डालूंगा, तो y बराबर 0 डालूंगा, तो y बराबर 0 डालूंगा तो x कितना आ जाएगा, -80 स्क्वायर। तो t के कोऑर्डिनेट तो मेरे को मिल गए, तो ये कितना मिला, -80 स्क्वायर और 0। और नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, नॉर्मल एट P कितना हो जाएगा, तो ये होगा y इक्वल टू -tx प्लस ट्वाइस 80 और प्लस 80 क्यूब। अब y बराबर 0 और नॉर्मल को सॉल्व कर लो, तो y बराबर 0 डाल दो, ठीक है। और तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो tx इक्वल टू आ जाएगा 280 प्लस 80 क्यूब। तो यहाँ से x आएगा 2a और प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट भी मेरे को मिल गए। कितना कोऑर्डिनेट आया, ये आ गया ट्वाइस a और प्लस 80 स्क्वायर एंड 0, ठीक है। अब इसका सेंट्रोइड मान लेते हैं h, k है, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है। तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 80 स्क्वायर और -80 स्क्वायर और प्लस 2a प्लस 80 स्क्वायर अपान 3, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर बाई 3, तो 3h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a प्लस 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ k की वैल्यू निकालो, तो k की वैल्यू ट्वाइस 80 और प्लस 0 अपान कितना हो जाएगा 3, तो k बराबर कितना आ गया, ट्वाइस 80 बाई 3। तो t की वैल्यू आ जाएगी 3k अपान 2a, ठीक है। ये सेकेंड है। नाउ सेकेंड से t की वैल्यू फर्स्ट में रखो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3h इक्वल टू कितना, 2a प्लस a, t का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो यहाँ से जो है a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a के चला जाएगा एंड
ये कितना बचेगा 3h इक्वल टू 2a प्लस 9k स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, तो ये हमको जो है मिल गया बहुत प्यारा सा इक्वेशन। तो यहाँ से k स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो k स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो 3h माइनस 2a इक्वल टू 9k स्क्वायर अपन 4a। तो एक नया पेज लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4a, ठीक है, एंड 3h माइनस 2a, 3h माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 9k स्क्वायर। तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो k स्क्वायर आ जाएगा 4a अपन 9 और 3h माइनस 2a। तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4a अपन 9 और अच्छा 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा h माइनस 2a बाई 3। तो 3 3 जा 9, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4a अपन 3 और h माइनस 2a बाई 3। नाउ लोकस लिखना है, तो लोकस के लिए k की जगह y डालो और h की जगह x। ठीक है, अब इसको जो है लेट कर लो। ठीक है, तो लेट कर लो कि स्मॉल y बराबर कैपिटल Y एंड x माइनस 2a बाई 3 इक्वल टू कैपिटल X। तो हमारे पास जो पैराबोला आएगा वो y स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई 3 कैपिटल X आ जाएगा। तो अब जो है सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लो। तो एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4a अपन 3 इंटू एक्स, और एक पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई 3 और x माइनस 2a बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से पहली चीज़ की वर्टेक्स कितना आएगा, तो वर्टेक्स जो है x कामा y ये 0 कामा 0 आएगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना आएगा, तो वर्टेक्स x कैपिटल Y ये 0 कामा 0 आ जाएगा। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, तो x माइनस 2a बाई 3 है और कैपिटल Y की वैल्यू तो 0 ही है। ठीक है, तो एक मिनट, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y ही है ना। ठीक है, तो स्मॉल y है तो स्मॉल y यूज करो, तो ये 0 कामा 0 हो जाएगा। तो x कामा y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a बाई 3 कामा 0। तो ये हमारा हो गया वर्टेक्स। ठीक है, नाउ फोकस की बात कर लेते हैं। तो फोकस के लिए सबसे पहले तो कैपिटल A निकालो, तो कैपिटल A 4a बाई 3 और इंटू 4, तो a बराबर आ जाएगा कितना, a बाई 3। ठीक है, तो कैपिटल A आ गया। तो फोकस होगा x कामा y इक्वल टू माइनस a कामा 0। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस a कितना है, तो माइनस a बाई 3 कामा 0। तो यहाँ से फोकस कितना आएगा भाई, फोकस कैपिटल x कैपिटल y इक्वल टू है माइनस a बाई 3 कामा 0। तो x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल x की, तो x माइनस 2a बाई 3 और इसकी तो y ही है, तो माइनस a बाई 3 कामा 0। तो यहाँ से जो है हमारे पास फोकस जो आएगा x कामा y ये कितना आ जाएगा, तो 2a बाई 3 माइनस a बाई 3, तो a बाई 3 बचेगा और ये तो खैर 0 ही रहेगा। तो ये हमारा फोकस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन जो है कैपिटल X इक्वल टू माइनस a आएगा। तो कैपिटल X हमारा है कितना, तो ये है x माइनस 2a बाई 3 और माइनस कैपिटल A कितना है, तो a बाई 3 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, a बाई 3। और लेटस रेक्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो लेटस रेक्टम कितना आएगा, तो LR तो भाई 4a होता है
लेंथ ऑफ डाटा सिस्टम 4a, तो ये आ जाएगा 4a/3। तो यही सब हमारे आंसर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फोकस जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो फोकस जो है कितना हो जाएगा, फोकस हमारा होगा यहाँ पे माइनस तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा, तो फोकस हमारा जो आएगा वो कितना आएगा ज़रा देखो। ठीक है, तो फोकस जो है होता है कितना होता है, फोकस होता है a,0, तो ये हो जाएगा a/3,0। ठीक है, तो यहाँ पे a/3,0 होगा, तो a/3,0 तो 2a/3 प्लस a/3, तो ये a आ जाएगा, a,0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सही आंसर है, अब सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ओके। नाउ लुक द क्वेश्चन। क्वेश्चन इन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। ठीक है, y² = 4ax एट पॉइंट 1,1। तो 1,1 पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ये टेंजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल का इक्वेशन 1,1 पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ कैसे फाइंड करेंगे ज़रा समझो कि हमें स्लोप चाहिए, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये p है 1,1 और y² = 4x है। ठीक है, तो मेथड 1 यूज करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो हमारे पास जो पैराबोला है वो क्या है, पैराबोला है y² = 4x। ठीक है, तो यहाँ से 2y y' कितना हो जाएगा 4, तो y' आ जाएगा 2/y। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा 2/कितना 1, तो 2 आ गया। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा -1/2। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y = mx - 2am और -am क्यूब। तो अब डाल दो वैल्यू, एक की वैल्यू तो खैर 1 ही है, a = 4/4 है, तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो y = आ जाएगा 1/2x - 2 × 1 × 1/2 -1/2 ना, -1/2। ठीक है, एंड -1 × -1/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, y = -1/2 और x + 1 + 1/8। तो 8y बराबर कितना आ गया, -4x + 9 आ गया। ठीक है, मेथड 2 क्या यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 280 बराबर कितना है 1 है, तो 2 × 1 × t = 1 है, तो t बराबर कितना आ जाएगा 1/2। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, तो ये होता है -t के बराबर, और ये हो जाएगा -1/t। तो लगा दो फॉर्मूला, y = mx - 2am -am³। तो वैल्यू डाल दो, -1/2 x और -2 × 1 × -1/2 -1 और -1/2 का होल क्यूब। तो y बराबर कितना आ जाएगा -1/2x + 1 + 1/8। तो 8y बराबर कितना आ जाएगा -4x + 9। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ लुक द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज tangent to the parabola y² = 2x at point P22 meet x axis at Q and normal meet parabola at R, then area of triangle PQR कितना होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो पहले तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बनाएंगे तो टेंजेंट जो है, तो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पे, और यहाँ से जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। नाउ ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये पॉइंट है P2, 2, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन ऑफ, पहली बात तो A निकाल लो, तो A जो है 2/4 है, तो A तो 1/2 आ गया ना। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2, 2 पे कितना आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, P2, 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t बराबर 0 से निकाल लो, तो t बराबर 0 से जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y इंटू y1 इक्वल टू 2x प्लस x1 अपान 2, तो ये से ये कैंसिल, ठीक है, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 2। अब ये जो है इसको y बराबर 0 से सॉल्व कर लो, तो आपको Q पॉइंट मिल जाएगा। ये खैर पॉइंट तो R है ना, ये पॉइंट R है, तो R जो है ये 8t2 स्क्वायर और 2 होगा, ठीक है। एंड तो यहाँ से इसमें y बराबर 0 डाल लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, तो Q का पॉइंट आ गया -2, 0, ठीक है। नाउ अगर पैराबोला जो है अगेन मीट करता है किसी पॉइंट पे, नॉर्मल जो है पैराबोला का फिर से मीट करता है पैराबोला को, तो इसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि t2 बराबर होता है -t1 -2/t1। अब मुद्दा ये है कि सर t1 है कितना, तो इसका कंपैरिजन कर लो, 2a_t1 इक्वल टू 2 है, तो a_t1 बराबर कितना आ जाएगा, 1, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो a की वैल्यू है 1/2 इंटू t1 इक्वल टू 1, तो t1 कितना आ गया, ये आ जाएगा 2। तो अब t1 की वैल्यू डाल दो, तो t1 की वैल्यू जब डालोगे तो -2 तो t2 कितना आ जाएगा, t2 आ जाएगा -3। तो जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं, r कितना आ जाएगा, तो r आ जाएगा a की वैल्यू है 1/2 इंटू t2 स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, कॉमा 2 इंटू 1/2 इंटू t2 कितना है, -3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, r जो आ जाएगा ये 9/2, ठीक है, और कॉमा -3 आ जाएगा, 9/2 -3, ठीक है। तो अब जो है हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाना है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तो लगा देते हैं। तो PQ देखो ये 90 डिग्री है, तो ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। R को मिला दो, ऐसे R को मिला देते हैं, ठीक है। और हमें जो एरिया बेसिकली फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। तो R का कोऑर्डिनेट कितना आया, तो R का कोऑर्डिनेट आया है 9/2 और -3। तो आओ कैलकुलेट करते हैं, तो PQ कितना आ जाएगा, तो PQ आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो तो 4 आ जाएगा, और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक मिनट, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 2 है, x कोऑर्डिनेट 4, 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20, तो 2√5 आ जाएगा क्या, ये 2√5 आ जाएगा, ठीक है। एंड PR कैलकुलेट करो, PR, क्योंकि यही बेस का काम करेगा। तो PQ तो आ गया भाई, PQ हमारे पास कितना आ गया, 2√5 आ गया। PR निकालो, तो PR हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, तो 2 - 9/2, तो 2 - 9/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 4 -5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/2 मतलब 25/4,
तो ये आ जाएगा 25/4। तो ये 25 में से 5 बाहर आ जाएगा तो 1 + 1/4। तो ये आ जाएगा 5 और √5/2। ठीक है, कितना आ गया 5 √5/2। तो अब एरिया निकाल लो भाई। एरिया निकालने में क्या जाता है, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस। तो बेस मैंने PR को बनाया और हाइट मैंने बनाया PQ को। तो ये हो जाएगा 1/2। PR कितना है, PR है 5 √5/2 और PQ कितना है 2 √5 है। तो यहाँ से 2 से 2 तो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 25/2। कितना आ गया 25/2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। Now look the question. Question is if normal to the parabola कितना है, नॉर्मल टू द पैराबोला, ये पैराबोला है y² = 4x ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लैटस रेक्टम, ठीक है, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस, देन r² क्या होगा, ये हमको करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसका, पहली बात तो हम जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो y² = कितना है हमारे पास 4x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो 2y dy/dx, ये कितना हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये 2/y के बराबर होगा। ठीक है, तो लैटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो लैटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो लैटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, लैटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, ये हमारा फोकस होता है और ये डिस्टेंस a है, तो ये आता है a, 2a और ये आता है x कोऑर्डिनेट तो a ही रहेगा, बट y कोऑर्डिनेट -2a हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो a की वैल्यू तो 4/4, ये तो 1 के बराबर है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -2। ठीक है, तो 2 कितना आ जाएगा y। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना हो जाएगा dy/dx = 2 कितना 2, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये तो टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो वो -1 हो जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट -1 आएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पासिंग पॉइंट मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो है टू द पैराबोला ड्रॉन एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम, तो लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है नॉर्मल। ठीक है, मतलब ये हमारा लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट है 1, 2 और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो ये y - y1 2 = स्लोप -1 x - x1, तो ये हो जाएगा इतना, तो y - 2 बराबर कितना हो जाएगा -x + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा x + y = 3। ठीक है, नाउ अगली कंडीशन में क्या है कि ये जो बंदा है ना, ये जो नॉर्मल है ये आगे जाके सर्कल को भी टच कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो सर्कल को अगर टच कर रहा है तो टेल मी वन थिंग, क्योंकि सर्कल को अगर टच करेगा तो सर्कल का सेंटर कितना है 3, -2 है, और ये जो है लाइन की इक्वेशन क्या है कि x + y - 3 = 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी अगर ये टेंजेंट है तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 2 - 3 और √2 = r।
तो आर तो इसका आर ही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -2/√2, तो √2 -√2, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो √2 आएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, √2। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर? उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला के। थैंक यू वेरी मच।